के बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी बच्चे खुद को म्यूट रखें। हेलो। अरे बोल कोई शाह अरे पढ़ाऊंगे कि ना या मम जावा कौन है तू? ये मेरा भाई पढ़ा। बच्चों आपको क्या लगता है हमें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आप क्या बोल रहे हो? मना किए ना आपको? अरे मैम अभी कोई क्लास हो रही है ना क्लास भी क्लास? लोगे वरना ऐसे। क्लास हो रही है ना, थोड़ा शांति रख लो। आप लोग शोर मचाओगे तो बाकी तो कोई बोल नहीं पाएगा। नितिन। नितिन भाई बोलो मत। अपन बोलो मत। निधा मैम, हम लोग क्लास को शुरू कर सकते हैं। तो आवाज आ रही है सर मेरी? थोड़ा सा जोर से बोल बेटा, हल्का सा लाउड। ठीक है, तो क्लास हेलो एवरीवन। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज। आप सभी बच्चे सबसे पहले तो अपने आप को म्यूट रखेंगे और इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखें, आपको अनम्यूट नहीं करना है, क्योंकि आप सभी ने देख लिया होगा ऊपर एक की मिला को रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है। सबकी स्क्रीन पर आ रही है, लिखा हुआ आ रहा है ना? यस। तो उसका मतलब क्या है, आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी बोलोगे, जो भी बातें करोगे, जो भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको कोई भी मतलब अच्छे से बिहेव करना है, सबने जैसे क्लास में करते हैं। तो नीचे एक माइक बना हुआ आ रहा है, उसको आपने सबने बंद रखना है। कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा। ठीक है, एक अच्छी क्लास की तरह सब बच्चों ने अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना है, तभी हम सभी पढ़ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। आप सभी क्लास 9 के बच्चे हैं और आप सभी को पता है, और हम आज की क्लास में मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। तो खुले रही दुकान में तो मेरा नाम है निदा फातमी और मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने एमएससी करी हुई राम है की करा और मैं गणित की अध्यापिका रह चुकी हूँ पिछले 3 साल से, और उसके पहले भी मैंने काफी साल जो है वो मैथ्स पढ़ाया है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी बच्चा अपना माइक को ओपन नहीं करेगा, ऐसे बहुत ज्यादा शोर हो जाएगा। जो मैं बोलूंगी वो आपको समझ नहीं आएगा, जो आप बोलोगे वो मुझे समझ नहीं आएगा। तो आप सब अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना है, माइक ओपन नहीं करना है। ओके मैम, थैंक यू मैम, समझ आ गया, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आपने चुप बैठना है क्लास में अच्छे बच्चों की तरह, तभी हम समझ पाएंगे जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे बारे में था थोड़ा सा। अब मैं बताती हूँ आपको अवंती के बारे में। ठीक है, अवंती, ये नाम आपने पहले भी सुनी रखा होगा। अवंती क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसके तहत आप इस क्लास में जुड़े हो, जिसके अंतर्गत हम आपको मैथ्स का पढ़ाने वाले हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अवंती है। ठीक है, और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी पढ़ने वाले हो, उस कार्यक्रम का नाम है नीव कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, क्या नाम है उस कार्यक्रम का? उस कार्यक्रम का नाम है नीव कार्यक्रम। तो अवंती क्या है? अवंती ऑर्गेनाइजेशन है और इस कार्यक्रम का नाम है
नींव कार्यक्रम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अवंती, अब आपने सोचा होगा कि रेकमेंड कितना करने हैं? बच्चों कमेंट का मैं अभी आपको बताऊंगी, थोड़ी देर के लिए आपको क्या रहना है, बिल्कुल चुप बैठना है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, बट अभी आपको बिल्कुल चुप रहना है, माइक को म्यूट करके रखना है। जब जरूरत आएगी कि आपको कमेंट में कुछ पूछना है या कुछ, तो मैं आपको बताऊंगी कमेंट कैसे करना है, बाकी चीजें कैसे करनी है। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो थोड़ा सा आप सुन लो, ठीक है। उसके बारे में भी हम बताएंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। बस थोड़ा सा धीरज रखो, ठीक है। तो अब ये Hi, क्या है? Nida, excuse me, Nida. Are you presenting something or not? यस, सॉरी, वेट अ मैम जी नमस्ते। अच्छा, Hello. बाकी कोई भी बच्चा मैम जी या कोई भी नमस्ते या यस मैम, ओके मैम, कोई भी बच्चा नहीं करेगा। अभी मैम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग आप वो मैम। चैट बॉक्स में लिख। ऐसे में जादू ने राव राव। हेलो, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो अभी मैम ने भी बताया था कि कोई भी बच्चा अनम्यूट करके कुछ भी नहीं बोलेगा, अदरवाइज आपको इस क्लास में डिस्टरबेंस की वजह से फिर आपको इस क्लास से निकालना भी जा सकता है। तो प्लीज सभी बच्चे शांत रहें, और जो भी बोलना है अभी मैम आपको बताएंगे कि कमेंट में कैसे लिखते हैं। यस, ओके, जो भी लिखना है आपने वो कमेंट बॉक्स में लिखना। तब तक सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। बच्चों कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना और सबको? कमेंट्स बॉक्स में लिखे कैसे? अभी मैं बताऊंगी मैंने बच्चों क्या बोला है। अभी आपको कमेंट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी कितना तो लिखा जा भाई कमेंट में। आपको लिखना होगा, जब आपको लिखने की जरूरत होगी, जब मैं आपसे कुछ पूछूंगी तभी आप कुछ लिखोगे ना। तो जब मैं वो पूछूंगी मैं आपको पढ़ने नहीं दे रही हैं। बताऊंगी। ऐसे आप शोर करोगे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। मैम जी और आगे तो करवाओ, क्या कर रही हो ये? इस बच्चे ने माइक अनम्यूट किया, उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसको क्लास आगे से तो करो, निकाल दिया आगे जाएगा। तो चालू करो। नमन, आपको क्लास से लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर आपने बोला सुंदर एंड रहमत, उनको मैं भी क्लास से निकाल रही हूँ। उनको भी पता है, टीचर की बात आप सुन लो। हाँ नदा, कंटिन्यू। ओके सॉरी। तो अब आप ये सोच रहे हैं इस कार्यक्रम का नाम क्या है बच्चों? नींव कार्यक्रम है, ठीक है। नींव कार्यक्रम है, क्यों रखा है हमने नींव इसका नाम, वो जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे एक पौधा होता है, ठीक है, एक अच्छा पौधा उगने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अच्छे बीज की जरूरत होती है ना। उसमें रोजाना पानी दिया जाए, इस चीज की जरूरत होती है। अच्छे से उसे धूप लगाया जाए, है ना, तभी एक अच्छा पौधा उगता है ना। पौधे बोए जाए। मैथ्स में अब मान लो ये 9th क्लास क्या है आपकी, 9th क्लास का गणित अच्छा कब होगा? जब आपका 8वीं का, 7वीं का, 6th, 5th, 4th, 3rd, पुरानी सारी क्लासेस का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, तभी आपका 9th क्लास का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, है ना। तो क्या कहने का मतलब है हमारा कि आपकी जब जड़ मजबूत होगी तभी आप 9th क्लास का मैथ्स जो है वो अच्छे से कर पाओगे, है ना। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने नींव रखा है। ये कार्यक्रम है नींव कार्यक्रम। थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो इस नींव कार्यक्रम क्या है, इसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको, पुरानी क्लासेस की जो 3 से 8 तक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। वो वाले कॉन्सेप्ट्स जो 9th क्लास के मैथ्स को समझने के लिए आपको पता होने चाहिए। तो ये है नींव कार्यक्रम। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि आप क्या कर पाओ, आप गणित का उपयोग समझ पाओ। गणित आपके दैनिक जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है आप ये समझ पाओ, आपकी गणित में रुचि बने। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कक्षा 9 का जो गणित है, कक्षा 9th क्लास में आप मैथ्स का जो भी पढ़ोगे ताकि वो आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए ये नींव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। कक्षा 9 में जितने भी आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको आप अच्छे से समझ पाओ, कक्षा 9 का मैथ्स अच्छे से कर पाओ, इसीलिए ये नींव कार्यक्रम है। अब ये होगा कैसे, ठीक है। तो अभी आप सभी कहाँ से जुड़े हुए? गूगल मीट से जुड़े हो, है ना। तो जो लिंक आपको उसी लिंक से आप पर आना है। तो कक्षा कहाँ पर लगेगी? गूगल मीट पर लगेगी। सप्ताह में 3 दिन ली जाएगी। जो बच्चे अपने आप को बार बार अनम्यूट कर रहे हैं उनके लिए ये लास्ट वार्निंग है, अनम्यूट नहीं करना है, नहीं तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा।
क्लास में बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। मैम जी ने निकाल दो। ठीक है, अब कब कब ली जाएगी, सभी बच्चे इस चीज को नोट करेंगे अपनी समय सारणी को। समय क्या रहेगा, शाम को 5:30 से 6:30, ठीक है। और दिन क्या क्या रहेंगे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सभी बच्चे इस टेबल को नोट कर लीजिए। आपने शाम को कब 5:30 से 6:30, 5:30 बजे आपने अपना गूगल मीट का जो लिंक है वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और कब कब ज्वाइन करना है, में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, ठीक है। स्क्रीन चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है, सब मैम। बच्चे तो चुप रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। मैम अब मंडे जो भी डाउट है आपका हम वो क्लास के बाद में भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो अभी अगर किसी ने फिर से अनम्यूट किया तो उसके लिए फिर से लास्ट वार्निंग है, उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा। आपका जो भी डाउट है या तो आप उसे कमेंट में लिखिए, अगर आपको कमेंट का नहीं पता है वो मैं अभी बताऊंगी, इसलिए तब तक चुप रहेंगे जब तक कमेंट का नहीं बताया जाता, ठीक है। और कोई भी डाउट है उसको बचा के रखो या कहीं पर लिख लो, हम क्लास के आखिर में भी आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये चीजें सब बच्चों ने ध्यान से बिल्कुल देखनी है, क्योंकि आगे हम साथ में डेली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, आप सभी बच्चों का जो मोबाइल की स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से नजर आ रही होगी, जहाँ पर मैंने नंबर 1 बनाया, ठीक है। अब वहां पर ना आपको ऐसे कुछ चकोर टाइप से मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया, यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और जिन बच्चों को पता है कि फोन में स्क्रीन रोटेशन का एक ऑप्शन होता है वो वैसे भी कर सकते हैं, तो उससे और अच्छे से आपको नजर आएगा। बट अगर आप यहाँ से ऐसे भी अपनी स्क्रीन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफी बड़ा बड़ा नजर आएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो सब बच्चे अपनी स्क्रीन को कुछ ऐसे कर लें, ठीक है। सब बच्चों ने ये स्टेप कर लिया, उसके बाद आगे क्या करना है आपको, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अपने माइक को आपने म्यूट रखना है। आप सभी का जो नीचे माइक बना हुआ है ना, यहाँ पर देखो, ये ये आपका ऐसा दिखना चाहिए। सब इस पर कोई भी क्लिक नहीं करेगा जब तक आपसे कहा ना जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये हम बार बार क्यों बोल रहे हैं आपको म्यूट करने के लिए, आप कुछ बोलोगे तो पूरी क्लास में शोर होगा, किसी भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। आप जो बोलोगे वो मुझे समझ नहीं आएगा, मैं जो बोलूंगी आपको समझ नहीं आएगा। तो ऑनलाइन क्लास है ये, इसको आपको थोड़ा सा, अब जैसे ऑफलाइन क्लास में भी आप ऐसे क्लास में बातें थोड़ी करते रहते हो जब टीचर क्लास में होता है, नहीं करते ना, तो वैसे ही आपको यहाँ भी अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे बच्चों की तरह रहना है। कोई भी बच्चा इस माइक वाले बटन को नहीं दबाएगा, इसको ऐसे ही रहने दबा दिया। जो बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको क्लास से भी निकाल दिया जाएगा। ये आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और पूरी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। काट दो जिन्ने यशवंत बनाने देते। और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपकी क्लास हो रही है रिकॉर्ड, तो ये सारी वीडियोस आपकी टीचर्स पर भी के पास भी जाएंगी, आपके स्कूल में भी जाएंगी, और पूरा का पूरा ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब आप देख लीजिए अगर आपने ये सब करना है तो। मैं प्लीज ये बता दो ना, आपके पास भेजना कैसे लिख के? तो भी यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास यहाँ पर है 3 बिंदु, सभी को अपनी स्क्रीन पर 3 बिंदु नजर आ रहे होंगे। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 7 ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ लिखा हुआ आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। 3 बिंदु पर सबसे पहले आपको 3 बिंदु पर जाना है, फिर आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन नजर आएगा। आप इन कॉल मैसेजेस पर जाएंगे, वहां पर जाकर आपको जो लिखना है वो लिखेंगे, लेकिन सिर्फ आपके जो डाउट्स होंगे, आपका कोई सवाल है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। आपस में बातें करने के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, आपको कोई डाउट है आप वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कैसे करना है आपको कमेंट का। आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे, ठीक है,
ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं यहाँ पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे नजर आएगी और फिर आपने जाना है इन कॉल मैसेजेस पर। इन कॉल मैसेजेस पर जाएंगे तो आप वहां पर जाकर जो भी आपको पूछना है आप वो पूछ सकते हैं, बट कोई भी आपस में बातें नहीं करेगा वहां पर जाकर, ठीक है। अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ आप उसका जवाब देंगे, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है या मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो वो आप वहां पर पूछेंगे, अदरवाइज ऐसे कोई भी मैसेजेस नहीं करेगा वहां पर, ठीक है। तो अब ये तो हो गया इन कॉल मैसेजेस का। यहाँ तक मुझे लग रहा है सब बच्चों को, सब बच्चे यहाँ पर प्लीज अपना माइक जो है ऑन मत करें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आप सबको, फिर से आपको ये जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, 3 बिंदु, यहाँ पर जाना है। फिर से आपकी ऐसी स्क्रीन आएगी। अब इस बार जाना है आपको कहाँ पर, एक्टिविटीज पर जाना है, ठीक है। अब ये किस लिए है मैं बताती हूँ आपको। अब अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ, कोई क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर और मैं आपसे सही उत्तर पूछ रही हूँ तो आप बार बार चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया है हमने किया है पोल। अब जब आप 3 बिंदु पर जाएंगे, एक्टिविटीज पर जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपको एक पोल का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पर लिखा होगा पोल 1 एक्टिव, इस तरह से। तो अभी सब बच्चे क्या करेंगे मेरे साथ साथ, 3 बिंदु पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे आप लोग एक्टिविटीज पर, उसके बाद जाएंगे आप पोल्स पर, और आपको इसी तरह का 1 एक्टिव शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपका प्रश्न लिखेगा, जो भी प्रश्न होगा उसके हिसाब से आपने जवाब देना है। तो जैसे पहला प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं, सही उत्तर को चुनना है, वोट पर जाना है और आपका काम हो गया। जल्दी से सब बच्चे जाइए और करिए। किसी बच्चे को पोल के बारे में समझ नहीं आया है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, जिसको समझ आ गया वो जल्दी से जाकर पोल पर आंसर कर दे। 3 बिंदु पर जाना है, एक्टिविटीज पर जाना है, फिर पोल्स पर जाना है। समझ नहीं आया फिर से बताना, समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, मैं फिर से बताती हूँ। जैसे जो भी अब मैंने कमेंट का बता दिया ना, तो अगर आपको समझ नहीं आया आप कहाँ लिखोगे, आपको चैट बॉक्स में लिखना है। मैं चैट बॉक्स के सारे मैसेजेस क्यों नहीं आया? तो आपने कहाँ जाना है, 3 बिंदु पर जाना है। 3 बिंदु पर जाने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास ऐसे शो हो जाएगा और उसके बाद एक्टिविटीज यहाँ पर लिखा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास ये एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नहीं है, वो अपना SRN नंबर चैट बॉक्स में लिख दे। कोई बच्चा अगर क्लास में ऐसा है जिसको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है, वो अपना SRN नंबर चैट बॉक्स में लिख दे। बाकी सब बच्चे जिनको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है वो एक्टिविटीज पर जाएंगे, पोल्स पर जाएंगे, वहां जाकर अपना आंसर देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर देंगे। अभी बहुत सारे बच्चों के वोट्स नहीं आए हैं, जल्दी से जाकर दो। ओके मैम जी क्वेश्चन कहाँ है? अभी ये सिर्फ ट्रायल था, ठीक है। फिर मुझे पता चल रहा है आप लोगों को पोल यूज करना आ गया। वहां पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जवाब दो, पोल में जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। जिन बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ वही अपना SRN नंबर लिखेंगे, उनके अलावा कोई नहीं लिखेगा। मैम एक्टिविटीज में कुछ भी दबा दें। जो डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखो। मैम क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर आप पोल्स में यहाँ पर जाएंगे, के बाद एक्टिविटी फिर बता दो। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट ना करे, और इस बार आप इसको वार्निंग समझें। जिसने अभी भी अपने आप को अनम्यूट करके इस तरह की हरकतें करी, मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहां से जवाब दूंगी आपका। कैसे मैम? तो आपने 3 बिंदु पर जाना है, उसके बाद आपने एक्टिविटीज पर जाना है। एक्टिविटीज पर जाएंगे, पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको वहां पर मैंने बोला हुआ है बी को चिन्हित करने के लिए, तो आप ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे और वोट कर देंगे। बस अभी के लिए आपको इतना करना है, कोई मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है।
बस मुझे पता चल जाए कि आपको पोल समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं है। वो मैंने लिखा है बस कि बी को चिन्हित करें, वहां पर जाकर आपको बस बी को चुनना है। आप पोल तक पहुंच गए ना, बस अपना आंसर दो वहां पर और वापस आ जाओ। ओके, तो काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं और जिनके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है उन्होंने अपना SRN नंबर लिख दिया है। ओके, वेरी गुड। चलो, मुझे लग रहा है कि पोल का भी आप सभी को समझ आ गया है। अब हम पोल के बाद आगे बढ़ते हैं। क्लास में कुछ चीजें जो आपको करनी है, ठीक है। क्या क्या करना है? सबसे पहले तो सब बच्चे एक शांत जगह पर बैठेंगे, उसके बाद कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर बैठेंगे, ठीक है। और क्लास में रोजाना समय से आना है सभी बच्चों ने, ठीक है। और नोट्स लेने हैं, स्क्रीनशॉट बनाने हैं। जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको उसे नोट करना है, ठीक है। आपको सवाल पूछने हैं, डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। सवाल पूछने हैं, डाउट्स पूछने हैं। कहाँ पर पूछने हैं? चैट बॉक्स में पूछना है, ठीक है। सभी बच्चों को पोल्स का जवाब देना है। जब भी मैं बोलूं कि आपने पोल पर जाकर आंसर करना है, आप बच्चों ने क्या करना है? पोल पर जाकर अपना जवाब देना है। जो होमवर्क यहाँ से आपको दिया जाएगा आप सभी ने वो नियमित रूप से करना है। फिर से बोल रही हूँ मैं, अपने आप को म्यूट रखेंगे सब बच्चे। अपने मोबाइल को चार्ज रखना है। मोबाइल को चार्ज क्यों रखना है? अगर मान लो क्लास के बीच में आपका मोबाइल की चार्जिंग लो हो जाती है, चार्जर ढूंढने के लिए जाओगे, फिर यहाँ से जो आपको पढ़ाया जा रहा होगा आपको नहीं समझ पाओगे। तो आपने क्लास से पहले सारी चीजें लेकर बैठनी है। आपको पानी की बोतल लेकर बैठ जाना है, ठीक है। अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना है, मोबाइल चार्ज करके रखना है, ये सारी चीजें करके रखनी है। और घर में जहां पर भी अच्छा नेट आता हो ना वहां पर बैठना है। उससे क्या होगा? जो मैं बोलूंगी वो आपको अच्छे से समझ आएगा, आपकी क्लास बार बार नहीं कट होगी, आप जो भी पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इन सारी चीजों को भी सबने बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। सब बच्चों ने इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपको क्या क्या नहीं करना है। अनम्यूट के बारे में मैं बोल चुकी हूँ, आपने देख ही लिया है कि मैं क्यों बोल रही हूँ अनम्यूट के लिए। जब भी कोई बच्चा अनम्यूट करता है पूरी क्लास में शोर हो जाता है, ठीक है। तो अनम्यूट कोई भी बच्चा नहीं करेगा। कमेंट्स में बातें नहीं करेंगे, आपस में बातें नहीं। अभी अभी मैंने बोला है कोई भी अपने आप को म्यूट नहीं करेगा। कमेंट्स में कोई भी बच्चा आपस में बातें नहीं करेगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ कमेंट्स में लिखने के लिए, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। आपको कुछ डाउट है आप उसका जवाब दीजिए। आपस में बातें नहीं करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है? क्लास छोड़कर नहीं जाना है। अगर इन केस आपका मान लीजिए नेटवर्क थोड़ा स्लो हो जाता है, आपकी क्लास खुद से कट हो जाती है, तो आपको क्या करना है? उस लिंक पर जाना है, लिंक से वापस ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और आपको अपना कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। तो अब क्योंकि हम आगे साथ में पढ़ने वाले हैं तो इन बेसिक चीजों का आप सभी को ध्यान रखना है ताकि हम मिलके अच्छे से पढ़ पाए, जो मैं पढ़ाऊं आपको भी समझ आए, ठीक है। तो यही चीजें आपको नहीं करनी है। अभी अगर किसी बच्चे को पोल के लिए डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखकर बता दे। सिर्फ वो बच्चा लिखेगा अगर जिसको पोल समझ में नहीं आया कि पोल में जवाब कैसे दें। ओके, तो मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को समझ आ गया है। अब हम अपना पढ़ाना स्टार्ट करें। तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट कर रहा है ना बार बार, मैं उसे अब क्लास से निकाल दूंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को निकाल भी दिया जो बार बार इस तरह का नॉइज क्रिएट कर रहे थे, इस तरह शोर मचा रहे थे। अब मैं पढ़ाना मैं भी नहीं निकालता। बेटा आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है, बस मैम के निर्देश को आप लोग को सुनना है। मैम जिस तरह से आपको निर्देशित करेंगे उस तरीके से क्लास में आपको सहयोग करना है। कोई बच्चा अगर इसके बाद शरारत अभी से करता है तो मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगा। ओके बच्चे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का ज्योमेट्री। अपने आप को म्यूट करो।
ठीक है, अब ज्योमेट्री क्या होता है? ज्यामिति। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, जया और मिति। तो जया का जो सामान्य भाषा में हम जो अर्थ ले लेते हैं वो ले लेते हैं भूमि से, ठीक है। और मिति क्या होता है? मिति होता है मापना। तो ज्यामिति के अंदर क्या आता है? किसी भी चीज को मापना, वो ज्योमेट्री के अंदर आता है, ज्यामिति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ज्यामिति पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। अब आपकी 9th क्लास में, आप सभी 9th क्लास के बच्चे हो, 9th क्लास में आपके कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से अध्याय जो हैं वो ज्यामिति के अंदर आएंगे? आपका अध्याय 6 जो है रेखाएं एवं कोण, वो ज्यामिति के अंदर आएगा। 7वां चैप्टर त्रिभुज, वो ज्यामिति के अंदर आएगा। 8th चैप्टर चतुर्भुज, वो भी ज्यामिति के अंदर आएगा। और 10th चैप्टर आपका 10वां अध्याय वृत्त। तो ये 4 अध्याय हैं आपके जो हम ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं एक और पोल बना रही हूँ। आप सभी को क्या करना है, अगर कोई बच्चा, आप किस मीडियम से हो, आप मैथ्स हिंदी में पढ़ते हो या मैथ्स इंग्लिश में पढ़ते हो, आप अपना आंसर वहां पर जाकर, आप अपना उत्तर वहां पर जाकर चुन लोगे। जल्दी से सब बच्चे पोल में जाकर अपना अपना आंसर दो। होगी क्लास पूरी? बच्चे चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, मैंने पोल बना दिया, आपने पोल में जाकर जवाब देना है। जी पढ़ा दो ना। सभी बच्चे जल्दी से पोज में जाकर जवाब दे दें। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम में मैथ्स पढ़ते हैं तो इंग्लिश को चुनेंगे, अगर हिंदी मीडियम में मैथ्स पढ़ते हैं तो आप हिंदी को चुनेंगे, ठीक है। और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में मैथ्स पढ़ते हैं, वो अपना अपना SRN जो है वो चैट बॉक्स में लिख देंगे। वेट, मैं अभी, आप लोग चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिख पा रहे होंगे, मैं अभी ऑन करती हूँ तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख पाएंगे। सिर्फ वो बच्चे लिखेंगे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो अपना SRN नंबर लिखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने इंग्लिश मीडियम को सेलेक्ट किया है तो वो बच्चे अपना अपना SRN नंबर लिखते हैं चैट बॉक्स में जाकर। हिंदी इंग्लिश नहीं लिखना है आपको। जो इंग्लिश वाले हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम को सेलेक्ट किया है, वो अपना SRN नंबर लिख देंगे। बच्चों हिंदी मीडियम नहीं लिखना है, सिर्फ जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपना SRN लिखेंगे चैट बॉक्स में। हिंदी वालों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश वाले लिखेंगे जो मीडियम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो अपना SRN लिख देंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये ज्योमेट्री में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ शेप्स। टाइप्स ऑफ शेप्स मतलब आकृतियों के प्रकार। आकृतियां क्या होती हैं? किसी भी चीज, कोई चीज कैसी दिखती है, ठीक है। अब जैसे आप क्या कहोगे, आपके घर के पास कोई पार्क है, इस तरह से कोई पार्क है, ठीक है, आप कैसे कहते हो? ये चकोर पार्क है ना। चूड़ी जो होती है, बैंगल, आप क्या कहते हो? ये गोल है। गाड़ियों का पहिया या साइकिल का पहिया कैसे कहते हो? आप कैसे बताते हो पहिया कैसा है? गोल है, ठीक है। और ये हो गया। कोई भी चिप्स आता है, आप चिप्स को देखकर कहते हो चिप्स कैसा है? तिकोना चिप्स है ना। तो ये सब क्या है? जब आप इस तरह से करके बताते हो, क्या होती है ये सब? ये सब होती हैं आकृतियां। इन सभी को हम क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं। आकृतियां होती हैं ये, और इंग्लिश में हम इन्हें कह देते हैं बच्चों शेप्स कह देते हैं। अब शेप्स क्या होती हैं? अब यहाँ पर हम दो तरह की शेप्स पढ़े, आकृतियां। पहली, बच्चों अनम्यूट मत करो, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, ठीक है। बंद आकृति और दूसरी होती है खुली आकृति। बंद आकृति को हम कहते हैं क्लोज शेप और खुली आकृति को हम कहते हैं ओपन शेप। तो आकृतियां दो तरह की होती है,
बंद आकृति और खुली आकृति। ठीक है, तो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि बंद आकृति कौन सी होती है और खुली आकृति कौन सी होती है। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले हम छोटा सा एक गेम खेलते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, आपको जो सबसे पहली आकृति नजर आ रही है, मैं इस आकृति में एक घर बना रही हूँ। ठीक है, एक घर बना रही हूँ और यहाँ पर है एक बच्चा। इस बच्चे को इस घर तक जाना है। आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या इस बच्चे को आप इस घर तक ले जा सकते हैं। अगर आ रहा है नहीं, चैट बॉक्स में अगर आ रहा है तो वाई लिखिए, नहीं आ रहा तो एन लिखिए। एन फॉर नो, वाई फॉर यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चे लिख रहे हैं नो, नहीं है। इस आकृति तक जाने के लिए इस बच्चे के पास है, कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये कैसी आकृति हुई? जिस आकृति के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है, उस आकृति को हम कहते हैं बंद आकृति। और इंग्लिश में कहें तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड शेप। जिस आकृति के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता, उसे हम कहते हैं बंद आकृति, और इंग्लिश में कह देंगे हम उसे क्लोज शेप। अब जल्दी से सब बच्चे दूसरी वाली आकृति को देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या ये एक बंद आकृति है। अगर बंद आकृति है तो यस, अगर नहीं है तो एन। वेरी गुड, वेरी गुड। बट कुछ बच्चे बीच में लिख रहे हैं एन, ये बंद आकृति नहीं है। तो जो बच्चे एन लिख रहे हैं वो इस आकृति के अंदर जाने का रास्ता देख पा रहे होंगे। मतलब अगर आप इस आकृति के अंदर जाने का रास्ता देख पा रहे हैं तब लिखिए यस, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो लिखिए एन। नो। वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं नो। तो बच्चों ये भी कौन सी आकृति हुई? जल्दी से आकृति का नाम लिखो जो दूसरी वाली है। ये वाली कौन सी आकृति हुई? वर्त। बंद आकृति, इसे हम कहेंगे बंद आकृति। बंद आकृति। बच्चों अनम्यूट नहीं करना है अपने आप को। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब बच्चों तीसरी वाली की बात करते हैं। तीसरी वाली आकृति में मैंने क्या किया है, एक घर बना दिया है और एक बच्चा है यहाँ पर। अब क्या बताओ, इस बच्चे को इस घर तक पहुंचा सकते हो? अगर पहुंचा सकते हो तो वाई, अगर नहीं पहुंचा सकते तो एन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं। इस बच्चे को हम इस घर तक आराम से पहुंचा सकते हैं। सब बच्चे वाई लिख रहे हैं। देखो बहुत सारे रास्ते हैं पहुंचाने के, हम इसको कैसे भी करके इसके घर तक पहुंचा दिया। अब क्योंकि आकृति के अंदर हम जा सकते हैं, इस आकृति के अंदर जा सकते हैं, तो ये बंद आकृति तो नहीं। ठीक है, क्योंकि बंद आकृति वो आकृति होती है ना जिस आकृति के अंदर हम नहीं जा सकते। अब अगर इस आकृति के अंदर हम जा सकते हैं तो ये आकृति हुई खुली आकृति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओपन शेप। ओपन शेप, ओपन शेप। ठीक है, अब जल्दी से सब बच्चे 4, मैं इस पे नंबर 4 डाल रही हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे खुली आकृति है या बंद आकृति है। खुली है या बंद आकृति है? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैम। बंद आकृति। कोई भी बच्चा माइक को अनम्यूट करके नहीं बताएगा। सब बच्चे चैट हम बंद आकृति। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात सुनेंगे। कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा। सबको कहाँ बोलना है? चैट बॉक्स में बोलना है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चे लिख रहे हैं क्लोज शेप। सभी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ये कौन सी हुई? बंद आकृति। बंद आकृति। बंद बेटा आकृति। आपको अनम्यूट नहीं करना है। मैम के निर्देश को आप सुनिए, नहीं तो फिर आपको फिर से मैं रिमूव कर दूंगा। बंद आकृति। बेटा नहीं बोलना है, चैट में आपको लिखनी है यस नो। यस सर, यस सर। तो यस नो, एक बार आपको बोला,
अपना माइक नहीं ओपन करना है, तो माइक नहीं ओपन करना है वहां पर आपको, आपकी डबल आवाज आ रही है। क्योंकि आप बार बार अपना माइक ओपन कर रहे हो। जब आप अपना माइक ओपन करोगे तो मेरी आपको आवाज आएगी ही नहीं, या फिर डबल आवाज आएगी। अब आप देख लो, अगर आपको सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप सभी बच्चे जो मैं बोल रही हूँ प्लीज उसे फॉलो करो। अपने आप को, वो जो माइक का बटन है ना नीचे, उसको छेड़ना ही नहीं है, उसको हाथ ही नहीं लगाना है। आपको कहाँ जाना है, आपको कमेंट में जाना है, कमेंट में जाकर लिखना है सब बच्चों ने। वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं। ओपन शेप है यानी खुली आकृति है, और 6 भी क्या है, खुली आकृति है। खुली आकृति इंग्लिश में हम उसे कह देते हैं ओपन शेप। 6 भी क्या है, दोनों खुली आकृतियां हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बंद आकृति हुई और खुली आकृति। तो मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को यहाँ तक आ गया है बिल्कुल समझ। अब क्योंकि सब बच्चों को बिल्कुल समझ आ गया है, हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी बच्चों को अपनी अपनी स्क्रीन पर एक सवाल नजर आ रहा है। सब बच्चे पहले उस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप उसका सही उत्तर देखेंगे कौन सा है। और आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है पोल सेक्शन पर, और पोल सेक्शन पर जाकर देना है आपने जवाब। और कोई भी बच्चा जल्दी से पोल सेक्शन पर जाएंगे और सब बच्चे सही उत्तर चुनेंगे। मैं क्वेश्चन भी पढ़कर बता देती हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आइडेंटिफाई द क्लोज शेप फ्रॉम द फॉलोइंग शेप्स। निम्न आकृतियों में से बंद आकृति को पहचानिए। निम्न, आपको यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं, उनमें से आपने जो बंद आकृति है वो देखनी है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर जल्दी जल्दी से सब बच्चे जाएंगे और पोल में आंसर करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया, बट जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो वेरी गुड। जिन बच्चों ने भी आंसर दिया है जल्दी जल्दी से सब बच्चे जाकर आंसर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जवाब नहीं दिया है। मैम अच्छा, मैम लिखने का बटन नहीं आया हुआ है। जिन बच्चों ने लिखा था कि उनके पास एक्टिविटीज, आपकी आवाज साफ नहीं आई हुई है। आप मैम मैसेज नहीं कर सकते, मैसेज एक्टिविटी मैम वो इन कॉल मैसेज खोलते तब मैम मैसेज नहीं दिखा रहा करने का, टाइपिंग करने वाला। मैम मैसेज नहीं दिखा रहा करने का। मैं कुछ बोलूं, जब आप बोलूं ना, म्यूट करो अपने आप को सब बच्चे पहले। अभी मैं बताती हूँ। जिन बच्चों के पास एक्टिविटी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, उनसे मैंने बोल दिया था कि आपने अपना SRN नंबर नीचे लिख देना है, ठीक है। आप सभी बच्चों ने SRN नंबर लिख दिया है। अब हम देख लेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जब सब बच्चे पोल में जवाब दे देंगे तब मैं चैट का ऑप्शन ऑन कर दूंगी। तो जिन बच्चों का वहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है वो अपना ऑप्शन वहां पर लिखेंगे। इतने आप आंसर को देखते रखो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप लोग चैट में लिख लोगे ना, बाकी सब बच्चे आपका आंसर देखकर वही जवाब दे देंगे, तो फिर तो चीटिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने अभी चैट बंद करी हुई है, ठीक है। जब सब बच्चे वहां पर आंसर दे देंगे फिर आप लोग चैट बॉक्स में लिखना। मैम एक्टिविटीज में करना है। एक्टिविटीज में जाके आपको पोल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर बच्चों ने लेट अपने आप को अनम्यूट कोई नहीं करेगा। चैट बॉक्स, अभी रुको, मैं चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ। वहां पर करेक्ट ऑप्शन जो सही उत्तर है वो भी दे पाएंगे आप। और अगर आपको पोल्स का भी मैं एक और बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर, जिन बच्चों को पोल का नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। आपने क्या करना है, 3 बिंदु पर जाना है। यहाँ पर आपको 7 इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे। आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है एक्टिविटीज पर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर एक्टिविटीज पर जाएंगे आपको दिखेगा ऐसे पोल 1 एक्टिव। मैं फिर से बता देती हूँ, 3 बिंदु पर जाएंगे, वहां पर जाकर आपको चुनना है एक्टिविटीज का ऑप्शन। एक्टिविटीज का ऑप्शन चुनोगे तो 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जाकर आपने अपना सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। सही उत्तर को चुनेंगे, उसके बाद आप वोट कर देंगे, और वोट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास,
ठीक है, अभी आपको एक सवाल दिख रहा होगा वहां पर, जल्दी से जाकर सही ऑप्शन जो है, अब मैं वापस से ना क्वेश्चन लगा देती हूँ। जिन बच्चों को क्वेश्चन अगर दोबारा देखना है तो हम क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, और जल्दी से अभी भी जिन बच्चों ने पोल का आंसर नहीं किया है जल्दी से जाकर पोल का आंसर करेंगे। अभी मुझे लगता है सब बच्चों को पोल का ऑप्शन पता चल गया होगा। जिन बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम देख लेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, फिर हम मैम आपसे बात एक्टिविटी का करेंगे नंबर क्लास के बाद। ओके, तो ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर। साफ नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे भाई चुप हो जाओ। देखो, जब तक आप अपने आप को अपना माइक करते रहोगे ना, अपना माइक ऑन करते रहोगे, मेरी आवाज आप तक नहीं आने वाली है। तो चुन लो, आपने अपना माइक ऑन रखना है या मेरी आवाज आपको समझना है क्लास में क्या पढ़ाया मैम जा रहा समझना है। है। मैम समझना है। हाँ, तो अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो अपना माइक बंद रखना है। आपको अगर आपको ये लिखना Yes, है, ma'am. अगर आपको ये लिखना है, Yes, ma'am. मेरी आवाज, आपको यस मैम लिखना है। आपको ये लिखना है कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, ये लिखना है कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आपको चैट बॉक्स में जाकर लिखना है कि मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैम थोड़ा तेज बोलो, या मैम समझ नहीं आया दोबारा से समझा दो, पोल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आपको सबको चैट बॉक्स में जाकर लिखना है। ऐसे बार बार अपना माइक खोलोगे ना, जो आप बोलोगे कुछ समझ नहीं आएगा मुझे, और आप ही होता रहेगा। ठीक है, तो सब बच्चों ने चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है कोई भी ऑप्शन देखने, कोई भी चीज, कोई भी डाउट पूछने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, चैट बॉक्स में भी देख रहे हैं कि काफी सारे बच्चों ने लिखा है ऑप्शन ए, और पोल में भी ज्यादातर बच्चों ने लिखा है ऑप्शन। तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन ए ठीक है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी बच्चों ने क्या किया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, सही जवाब दिया है। ऑप्शन ए क्या है, एक बंद आकृति है। बंद आकृति क्यों है, क्योंकि इस आकृति के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्यों नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना था कि आपने बस देखा कि ऑप्शन ए तो बंद आकृति है और इसी को चुन लिया। आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी देखने हैं कि वो बंद आकृति क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में आप अंदर एंटर कर सकते हो, अंदर जा सकते हो। तो ये कौन सी आकृति हुई, ये हुई बच्चों खुली आकृति, है ना। उसके बाद ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में भी आप अंदर जा सकते हो। ये भी कौन सी आकृति हुई, ये हुई खुली आकृति। ऑप्शन डी भी कौन सी हुई, खुली आकृति हुई। मैम ये क्वेश्चन कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये आपकी समझ के लिए था। अब आपको अगर समझ आ गया है तो ठीक है। और मैंने अभी क्या बोला है, आप ये चीज चैट बॉक्स में टाइप कर सकते थे ना, टाइप करना आप सबको आता है। तो ये क्वेश्चन कॉपी में लिखना है क्या, उसके लिए आपको अपना माइक खोलने की जरूरत ही नहीं है ना। कहाँ लिखना है, सबको चैट बॉक्स में लिखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बी सी डी क्या है, ओपन शेप है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको जो डी ऑप्शन है ना, इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया। अब जल्दी से बताओ, क्या ये अभी भी खुली आकृति है, ये कौन सी आकृति है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कौन सी में, जो डी है ये कौन सी आकृति हो गई। अब मैंने ना यहाँ से ऐसे जोड़ दिया इसको, बंद आकृति। बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, क्यों आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो ये हो गई बंद आकृति। वेरी गुड, तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ चुका है। अभी हम आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ एक चीजें नजर आ रही होंगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हमने क्यों पढ़ा बंद आकृति और खुली आकृति। और मैंने, आपको याद होगा, मैंने बिल्कुल शुरू में बोला था कि हमें मैथ्स को क्या करना है, गणित को अपने आसपास देखना है। अपने आसपास, हमारे आसपास में गणित कहाँ कहाँ है वो हमें देखना है। उससे क्या होगा, तभी आपकी मैथ्स में रुचि बनेगी, तभी आपको मैथ्स और पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, अब जल्दी से देख के बताओ, ये जो खिड़की है ये कौन सी आकृति होगी। अभी आपको ऐसे नजर आ रहा है, बंद आकृति होगी या खुली आकृति होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये कौन सी आकृति है बच्चों, बंद आकृति है। इसी तरह अगर मैं देखूं,
ये जो चांद की शेप है, ये भी कैसी आकृति होती है बच्चों? ये भी बंद आकृति होती है। बादल की शेप देखो बाहर वाले, तो ये भी बंद आकृति है। चूड़ियों की शेप देखेंगे, वो भी बंद आकृति है। तो देखा ना आपने हमारे आसपास कितना सारा मैथ्स है, ये सारी चीजें हमारे आसपास की तो है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको सब बच्चों को एक रस्सी नजर आ रही होगी, ठीक है। अभी तो ये है खुली आकृति। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या इस रस्सी का उपयोग करके आप एक बंद आकृति बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो y लिखिए, नहीं बना सकते तो n लिखिए। वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं बना सकते हैं। तो कोई बच्चा अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहे ना कि आप कौन सी आकृति बना सकते हैं, आप वो भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस रस्सी का उपयोग करके, इस रस्सी को यूज करके आप कौन सी आकृति बना सकते हैं, चैट बॉक्स में आप वो भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा है हम बॉक्स बना सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, इस रस्सी को अगर हम ऐसे चकोर शेप दे दें बॉक्स बन जाएगा। वेरी गुड, एक बच्चा सर्कल लिख रहा है, हम सर्कल भी बना सकते हैं ऐसे गोल। वेरी गुड वेरी गुड, हम एक ऐसे त्रिकोणीय शेप भी बना सकते हैं, ट्राइंगल जिसे हम कहते हैं। हम ऐसे एक बॉक्स बना सकते हैं जिसे हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। वेरी गुड, एक डोर बना सकते हैं। यस, अगर मैं देखूं ऐसा ही एक डोर बना सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बॉक्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो ये वैसे मैंने ये ओपन शेप में रखा था, बट आप इससे जो है बहुत सारी बंद आकृतियां भी बना सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हम इससे बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं, इस रस्सी का उपयोग करके हम बहुत सारी बंद आकृतियां बना सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल करके बंद आकृति भी बना सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल करके खुली आकृतियां भी बना सकते हैं। इस रस्सी को हम किसी भी तरह से अगर रख दें, इस रस्सी को मैं इस तरह से फोल्ड करके रख दूं तो ये खुली आकृति हो गई, है ना। तो इस रस्सी का इस्तेमाल करके आप खुली आकृति भी बना सकते हो, बंद आकृति भी बना सकते हो। अब ये जो पिन है आप देख सकते हो, ये खुली आकृति है। ये जो कंपास है ये भी कैसी आकृति है? खुली आकृति है ना। तो आपने देखा ना अब यहाँ से कि मैथ्स कहाँ है? आप ही के चारों तरफ है। तो भी आपको क्या करना है कल के लिए, आप सभी बच्चों को अपने आसपास ऐसे उदाहरण ढूंढने हैं, ठीक है। खुली आकृति के और बंद आकृति के आप सभी बच्चों को उदाहरण ढूंढने हैं। उदाहरण किस किस के? खुली आकृति और बंद आकृति के। जितने भी आप ढूंढना चाहो, वैसे 5-5 उदाहरण तो मुझे लगता है सभी बच्चे ढूंढ सकते हैं अपने आसपास खुली और बंद आकृति के, ठीक है। अब अगर यहाँ तक जो पढ़ा है आपने, इसमें आपको किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर बताइए मुझे, अगर आपको कोई डाउट है वहां पर। जल्दी से सब बच्चे पोल सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कोई डाउट है या नहीं है। कम पोल सेक्शन में जाकर, ताकि आपको ना, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए भी क्या है ना, ये पोल वाला जो सेक्शन है आप भी पहली पहली बार यूज कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा इधर का पढ़ें या जल्दी से जाके पोल में जवाब दें। तो इसकी अभी हमें ना मिलके प्रैक्टिस भी करनी है कि आपको जल्दी से क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैम कितना टाइम रह गया? आपको क्या करना है, जैसे मैं फिर से बोल रही हूँ, म्यूट कर लो सब बच्चे अपने आप को। तो आपको पहले जल्दी से क्वेश्चन भी देखना है, आपको उसका आंसर भी देखना है, फिर आपको पोल सेक्शन में जाकर जवाब भी देना है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सब बच्चे जल्दी से मुझे जाके पोल में जवाब दे दें, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए जल्दी जल्दी पोल का जवाब कैसे देना है, ठीक है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। किसी को भी कोई डाउट है? जल्दी से सब बच्चे का जवाब दे दिया है सब बच्चों ने, तो प्लीज जल्दी तो फिर से बोल रही हूँ, मत अनम्यूट मत करो। आप बार बार अगर म्यूट करोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा।
ओके, तो मुझे लग रहा है सब बच्चों को समझ में आ गया है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन भी यहाँ पूछ दिया है कि मैम कोड में क्लास खत्म होगी। ज्योमेट्री नेम किसने दिया है। तो हम ज्योमेट्री नेम किसने दिया ये तो नहीं बता सकते, बट हाँ ज्योमेट्री का जो फादर है वो यूक्लिड को कहा जाता है, ये मैं बता सकती हूँ आपको, यूक्लिड को। ठीक है, तो अभी हम कर लिया है। अभी यहाँ तक मैम कोई टोकरी। आपको जो पूछना है आप चैट बॉक्स में पूछिए। ओके मैम। ओके मैम, आपको पहले ही बोल दिया था ना, ओके मैम वगैरह भी नहीं बोलना है। ठीक है, अभी यहाँ तक कुछ बच्चों ने डाउट है वाला वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो किसी को कुछ अगर डाउट है तो वो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछिए। काफी सारे बच्चों ने तो, और काफी बच्चों ने, मैं देख रही हूँ काफी बच्चों ने वोट नहीं किया इस बार जाके। अगर किसी को पोल सेक्शन के लिए भी अभी भी समझ नहीं आ रहा है आपको पोल में जवाब कैसे देना है, क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है, इसलिए हम चाहते हैं कि मैम जी समझ में नहीं आता। पहली क्लास है ना आज आपकी, तो हम चाहते हैं कि आपको सब समझ में आ जाए। आपको अनम्यूट रखना है, आपको चैट में किस तरह लिखना है, आपको पोल का जवाब कैसे देना है, आपको सब समझ आना चाहिए, ताकि अब अगली क्लास से हम बिल्कुल पढ़ने पे फोकस कर सके। ठीक है, तो अगली क्लास से ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप बार बार खुद को अनम्यूट कर रहे हैं या आप पोल में जाकर जवाब नहीं दे रहे हैं चैट बॉक्स। मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ बच्चे हैं जो बार बार अपने आप को अनम्यूट करे जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या पूछना है आप चैट बॉक्स में पूछिए, जो भी पूछना है, जो भी पूछना है आप चैट बॉक्स में पूछिए। ओके मैम। ठीक है, और एक बार क्लास की टाइमिंग और क्लास का वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपकी क्लास कब कब होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दिया, जिन बच्चों ने नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो वो अभी क्लास करके जा सकते हैं। बट अगली क्लास से ये बिल्कुल नहीं चलेगा अनम्यूट करने का। बहुत है। हाँ, भी मैं पढ़ाती हूँ आपको उसी क्लास में नोट करना है, जो भी चीज मैं पढ़ा रही हूँ आपको उसे नोट करना है। ठीक है, जो भी आपको लगता है, तो मैं बोलूंगी, स्पेशली बोलूंगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ आपको नोट करना चाहिए वो तो आप नोट करोगे ही करोगे, और जो आपको भी लगता है कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे याद रखना चाहिए बात के लिए, तो वो भी आप नोट करते म्यूट हो जा। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपके बहुत सारे डाउट है, तो जब हम पॉलिनोमियल पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो आप तब पूछेंगे, अभी हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि हाँ आप नोट कर सकते हो तो आप नोट कर सकते हो। और जिस बच्चे को कोई डाउट नहीं है अब आप क्लास लीव करके जा सकते हैं। अब हम कब मिलेंगे बच्चों, अब हम थर्सडे को मिलेंगे। इन्हें बहुत अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना है अपनी क्लास में। ठीक है, कोई भी माइक अनम्यूट नहीं करेगा। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। कौन है भाई? कौन है तू? हेलो किसके? अमन है। अमन है। तू बोल रहा है? अरे चुप हो जाओ। फूल के। अरे चुप हो जाओ। कोई भी बच्चा गलत से बोलेगा। अभी जिसको कोई डाउट है, मैडम गई मौज। सुनो, नरेश के नाम पे जिस आईडी से आप जुड़े हो, कोई भी बच्चा खुद को म्यूट नहीं करेगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास खत्म हो गई है, आप खुद को क्लिक करके लाल बटन जो आपके मोबाइल में दिख रही है, आप खुद को क्लास से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अभी सारे बच्चे जिनको कोई डाउट नहीं है वो क्लास से जा सकते हैं। सर हमको तो डाउट है। हाँ, जिनको डाउट है वो रुक जाइए। ओके सर, हमको भी डाउट है। जक्षा के सर हमको भी डाउट है। जिनको डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, माइक अभी भी कोई नहीं ओपन करेगा। ओके मैम।
ओके मैम। कर दिया मैडम बंद। दुकान में